हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर। आप सबको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की हरी झंडी वो मिल चुकी है। अब ये नए सत्र से लागू होने की पूरी पूरी संभावना है। नए सत्र की बात ये है कि दोस्तों, अभी अगर 5-7 दिनों से आपने गौर किया है तो कोविड के केसेस में निरंतर है वो कमी होती जा रही है। तो ये संभावना है कि लगभग जुलाई तक स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और नया सत्र स्कूल हैं वो जुलाई से शायद ओपन होना शुरू हो जाएंगी। अगर जुलाई में भी नहीं होती हैं तो अगस्त से डेफिनेटली स्थिति एकदम से सामान्य हो जाएगी, क्योंकि अभी जो 2 महीने हैं उसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी तेज़ी आने की उम्मीद है। तो वैक्सीन लगने के बाद स्थिति ज़रूर कंट्रोल में आएगी। तो इसका राजस्थान में क्या इफेक्ट है वो पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों राजस्थान में भी इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी है वो गठित की गई है। इसके अलावा आप सबकी या राजस्थान में मोस्ट अवेटेड भर्ती रिट 2021 पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और नई फर्स्ट ग्रेड लगभग 5000 पदों पर भर्ती और न्यू सेकंड ग्रेड लगभग 8 से 9000 पदों पर जो भर्ती आने वाली है इस साल, उसके ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्हीं सब 3-4 बातों को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको एक सटीक जानकारी देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो राजस्थान में क्रियान्वयन के लिए गठित कमेटी है वो गठित की थी, उसके ऊपर ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ये देखिए 15 मई 2021 का ये जयपुर से आप देख सकते हैं आदेश है वो जारी किया गया है। इसमें जिला कलेक्टर सदस्य है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, डाइट का प्रधानाचार्य है, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक। तो आप देख सकते हैं 8-9 सदस्यों की ये कमेटी है वो गठित की है। ये दोस्तों रिपोर्ट देगी, फिर इसको मतलब क्रियान्वयन के लिए ये कहा जाएगा कि लगभग 5वीं कक्षा तक करें या 8वीं तक करें या 12वीं तक करें या कॉलेज सब कुछ कर दें इसी साल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम संभावना जताते हैं। आप सबको मैं थोड़ा सा मतलब विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर है बीजेपी की सरकार। और आप सबको पता है कि अगर राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो ये तुरंत मतलब यहाँ पर लागू हो जाती, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी दोनों बीजेपी गवर्नमेंट होती तो तुरंत यहाँ पर बीजेपी की सरकार है वो इसको लागू कर देती। लेकिन यहाँ पर अब है कांग्रेस की सरकार और आप सबको पता है कि एकदम से वो एजुकेशन पॉलिसी राजस्थान में लागू नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज हैं वो ज़रूर होंगे। तो आप सबको पता है कि इसमें टाइम तो ज़रूर लगेगा। सबसे पहली बात तो आप केंद्र सरकार से भी सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो कमेटी गठित की थी, सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 में ही आ गई थी, उसके बाद उसके ऊपर वापस से पूरी रिपोर्ट वो जारी है और इस बार इसको लागू करने की बात हो रही है। तो 1 साल तो केंद्र सरकार को लग गया जिससे जो वो पॉलिसी है वो लेकर आई है। अब दोस्तों, इसके ऊपर अभी कमेटी गठित की है, इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद यहाँ पर लागू होने में दोस्तों मेरी नज़र में शायद इस साल तो बिल्कुल भी नए के बराबर संभावना है। राजस्थान में इस साल तो नहीं लागू होगी, इस साल तो बिल्कुल नहीं लागू होगी नई एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन अगले साल से शुरू हो सकती है। और अगले साल से पहले दोस्तों आप सबको पता है कि रिट 2021 के ऊपर तो इसका इफेक्ट वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। 1% भी उम्मीद नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ रिट की तो 1% भी उम्मीद नहीं है। रिट 2021 की एग्ज़ाम पर 1% भी फ़र्क है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम वो लगभग सितंबर या अक्टूबर तक होने की पूरे चांसेस हैं। अगर आप अब भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है वो होने वाला है, क्योंकि सितंबर के महीने लगभग 3 से 4 महीने हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में भी केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो हो सकता है कि जून के अंदर जो सरकारी कार्यालय हैं वो खुलने शुरू हो जाएं और जो फॉर्म है वो रीस्टार्ट हो जाएं, उसके बाद एग्ज़ाम वो लगभग हो जाएगी दोस्तों सितंबर के आसपास। इसके अलावा दोस्तों रेट के ऊपर तो हमने बात करी, 1% भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि रेट 2021 पर कोई फ़र्क पड़ेगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो दोस्तों ये रनिंग बढ़ती है और इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि 2 साल से ये लटक रही है। दूसरी बात ये है कि रिट 2021 अपने आप में एक टेट ही एग्ज़ाम है। आप सबको पता होगा कि रिट तो सिर्फ एक टेट ही तो है। इसके 90% और 10% आपकी ग्रेजुएशन के नंबर मिला के 90-10 से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो 3rd ग्रेड की बनाई जाएगी। तो नई शिक्षा नीति यही बात कर रही है कि बच्चों को पहले मतलब जो टीचर्स आपको लेने हैं उसमें पहले टेट की एग्ज़ाम हो, जो सबके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स हो, ताकि जो माइनस में नंबर वाले, आप सबको पता भी होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में या कौन से सब्जेक्ट में मेरे को ध्यान में नहीं है, माइनस में भी अभ्यर्थी वो सिलेक्ट हुए थे। और सेकेंड ग्रेड में तो मैथ्स का आप सबको पता है कि कई दिनों से मतलब थोड़ा हुआ भी था मीडिया के अंदर, माइनस में 27-27 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। तो नई शिक्षा नीति इसी को रोकने का एक कदम है कि सबके लिए टेट है वो अनिवार्य कर दी जाए
और मिनिमम 60% या कितने भी परसेंट राजस्थान गवर्नमेंट तय करेगी, 60% है या अभी जो चल रहा है 55% है, वो तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। और सिलेबस वो टेट का यही रहेगा, आप सबको पता है, आपने टेट दिया होगा तो फर्स्ट लेवल का भी वही सिलेबस है, सेकंड लेवल का भी है, और आगे आने वाले टेट का भी वही सिलेबस है, वो होगा। और इस साल अभी तक आप सबको पता है कि टेट के दोबारा से मतलब जो एग्ज़ाम हुई थी जनवरी में, उसमें रीओपन फॉर्म भी नहीं हुए थे। उसका भी एक कारण यही है कि अब जो नई टेट होगी वो उसी जो अभी जो नई शिक्षा नीति है उसी हिसाब से होगी। उसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या योग्यताएं होंगी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सबके लिए अलग से जो टेट होगी वो टेट होगी, वो उसी प्रकार कंडक्ट है वो कराई जाएगी। अब उसी प्रकार राजस्थान में भी होगा। तो अभी तक तो टेट नहीं हुआ, उसके बाद रिट है, मतलब रिट नाम देगी या टेट नाम देगी, वो तो राजस्थान की गवर्नमेंट तय करेगी, वो एग्ज़ाम होगी। तो मेरे को नहीं लगता दोस्तों ये सब इतना मतलब आसानी से 1 साल के अंदर हो जाएगा। तो आपके न्यू फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर भी मेरे को लग रहा है कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसकी भर्ती है वो लगभग मेरे को लग रहा है कि शायद स्थिति कंट्रोल में आने के 2-3 महीनों के अंदर है वो आराम से जारी कर दी जाएगी। शायद जुलाई अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, दोनों में से एक भर्ती का, और दूसरी भर्ती का शायद अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है। तो मेरी नज़र में शिक्षक भर्तियों पर कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। लास्ट वैकेंसी आपके लिए हो सकती है, उसके बाद जो वैकेंसी आएंगी वो नई शिक्षा नीति के अनुसार आएंगी, वहाँ पर आपको टेट भी पास करनी पड़ेगी। लेकिन इस साल ये बात बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। रिट के ऊपर तो आप सोचना भी मत, क्योंकि रिट तो अपने आप में टेट की एग्ज़ाम है, तो इसके ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ना है ही नहीं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भी हो सकता है कि पुराने अनुसार जो भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार हो, क्योंकि इतनी जल्दी आसानी से ये लागू नहीं होगी राजस्थान में। 1 साल 1.5 साल का टाइम तो अपने आप निकल ही जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो फर्स्ट ग्रेड भी ऐसे ही हो सकती है और सेकंड ग्रेड भी हो सकती है, और रीट तो होनी ही होनी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ने वाला इन तीनों भर्तियों पर। उसके बाद हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में इफेक्ट है वो पड़ जाए, लेकिन आपको तो ये लास्ट भर्ती है ये मानकर ही तैयारी करनी है, और आपका सिलेक्शन 100% हो दोस्तों। यही मेरी उम्मीद है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।